हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है नवरात्रि का प्रथम दिन। तो मैं हूँ रिम्पी और आज मैंने रात को ही कपड़े धुल के फैला दिए थे, बेडशीट वगैरह क्लीन किया था, तो उसी समय मैंने मशीन लगा दी थी। तो सुबह तक तो सूख जाएंगे, तो अभी धूप और लग जाए इसमें तब उठाऊंगी इसे। सूख गए हैं, बस धूप और लग जाए। तो ये भी दोनों रूम के बेडशीट, सोफ़ा कवर जो भी थे, तो वो सारे मैंने धुल दिए थे। उसके बाद फिर मैं कि सुबह फिर ना बेडशीट वगैरह नहीं हटाने पड़ेंगे, उसकी मतलब फिर आधा घंटा जो भी मिलता है वो बच जाता है आपका। तो इसलिए और सुबह-सुबह नवरात्रों में इतनी साफ़-सफ़ाई फिर काम इतना हो जाता है, तो इसलिए तो बस झाड़ू पोछा करना था, तो अंदर झाड़ू लगा दिया था, बाहर में लगा रही थी बालकनी में। और उसके बाद फिर आ गई थी पोछा लगाने के लिए, तो पोछा लगा दूँगी सारे रूम में। यहाँ गीज़र मैंने ऑन कर दिया था नहाने के लिए, उसी गर्म पानी से मैं अभी पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ये पोछा ना जल्दी से साफ़ भी हो जाता है। इसमें सर्फ़ डाल लेती हूँ या फ़िनाइल होता है वो डाल देती हूँ। अभी लाइज़ॉल नहीं यूज़ कर रही हूँ, अभी वाइट फ़िनाइल आता है वही यूज़ करती हूँ। आज संडे है, संडे को इसलिए ना नवरात्रि में जब पहला दिन होता है उस दिन ज़्यादा ही काम होता है पूजा पाठ में थोड़ा, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें संभालनी पड़ती है, सजानी पड़ती है, रखनी पड़ती है। माता रानी की एक-एक चीज़ों को ना देख के रखना पड़ता है, तो टाइम तो ज़्यादा लगता है। और झाड़ू पोछा बिना किए तो मतलब पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए तो आज ये संडे है ना, तो बड़ा अच्छा मतलब बेनिफिट मिल गया हमें कि चलो आराम से काम होगा, नहीं तो ऑफ़िस जाना होता है, तो उसमें फिर जल्दी-जल्दी भागम-भाग हो जाती है कि सुबह-सुबह ही सब चीज़ें ना इकट्ठे करो, तो पूजा पाठ में थोड़ा मन नहीं लग पाता। अब ऐसे है कि चलो घर में है, बच्चों को खाना खाना है, तो बच्चे फल फ्रूट वगैरह खा लेंगे, दूध है दूध पी लेंगे, फिर जल्दी से पूजा हो जाएगी, तो उनके लिए फिर कुछ बन जाएगा। लेकिन ऑफ़िस जाना होता है तो फिर उसमें फिर वो क्योंकि उनका भी फ़ास्ट होता है और मेरा भी फ़ास्ट है, तो हम दोनों का आज फ़ास्ट रहेगा। और बच्चे अभी मतलब सियाला उठ गई है, वो वॉशरूम वगैरह होने गई है, सिर्फ श्री सो रही थी यहाँ पर टेडी बियर लेके, तो वो ऊँचा-ऊँचा लग रहा है क्योंकि उसका टेडी बियर उसके साथ सो रहा है। तो वो कंबल ओढ़ के सो रही है कि यहाँ फ़ैन मैं चला दूँगी, सुबह-सुबह ना थोड़ी ठंड हो जाती है और सिहरन सी लगती है, तो फ़ैन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ फ़ैन चलाऊँगी ना तो उसे ठंड लगेगी, इसलिए कंबल भी ओढ़ के सोती है, क्योंकि सुबह ठंड हो जाती है, तो कंबल अभी पतले वाले यूज़ हो रहे हैं। फिर यहाँ पर लग गया था सारा घर में पूजा मतलब पोछा, और उसके बाद ना यहाँ पर मेरे हस्बैंड नहा लिए थे, तो वो मंदिर को थोड़ी-सी क्लीनिंग जो भी बाकी है वो करेंगे। मंदिर की क्लीनिंग वगैरह कल ही शाम को हो गई थी, सारे उनके कपड़े धुल गए थे, मंदिर ऊपर से नीचे तक मतलब अलमारी भी साफ़ हो गई थी। और जो अब सजाना है, थोड़ा कपड़े-वपड़े डालने हैं, जिस तरह की करना है, तो वो नहा चुके हैं, तो वो कर लेंगे, जब तक मैं पोछा लगा लूँगी। और बच्चों के लिए दूध वगैरह होगा तो वो गर्म कर लेंगे। और पोछा लगाते हुए मैं बालकनी में पूरा पोछा लगा दी थी, फिर बाहर नहीं ले गई कैमरा, और उसके बाद श्री उठ गई थी और वो पापा के पास आ गई थी। तो यहाँ पर वो मंदिर को मैट हटा के और दूसरा लगा रहे थे, ये नया, क्योंकि वो गंदा हो गया था ज़्यादा, तो उसको हटाना था हमें, तो आज ही के दिन हमने सोचा एक्सचेंज कर देंगे। और यहाँ पर सारी मूर्तियों के कपड़े वगैरह हटे हुए हैं, कल ही हमने धुला था उसे, तो अब उसे वो पहनाएंगे, माला डालेंगे, जो भी फूल पत्ती को करना है वो करेंगे। और फिर यहाँ पर मैं मैट को हटा रही थी, तो वो दिखा रही थी कि ये मैट लगा हुआ था। श्री ब्रश करो, सिर्फ ब्रश कर लो। फिर मैंने बेडशीट क्लीन कर दिया, क्योंकि ये बेडशीट दूसरा फिर बिछा दिया, कल शाम को बिछाया था, फिर मैंने दूसरा बिछाया। यहाँ पे श्री क्या था कि पानी गिरा दी थी, तो उसको फिर मुझे चेंज करना पड़ा, तो उसको हटा दी, उसको खंगाल के फिर डाल दूँगी, मतलब इस पानी से वॉश करके। फिर यहाँ पर मैं अपने लिए कपड़े प्रेस कर रही थी, जो मुझे पहनना था, क्योंकि कॉटन कपड़े होते हैं ना तो सिकुड़ जाते हैं मशीन में, और मशीन में ही मैं धुल लेती हूँ, तो वो और सिकुड़न सी हो जाती है। तो कभी ऐसे ही पहन लेती हूँ, कभी प्रेस करके पहन लेती हूँ। और बच्चे ब्रश कर चुके थे, बच्चों को ब्रश दे दिया था, तो बच्चे ब्रश कर लिए थे, और फल फ्रूट कुछ भी होगा तो वो खा लेंगे। और उसके बाद हम पूजा करेंगे, क्योंकि अब नहाना ही है, तो यहाँ बच्चों को भी नहलाना था। तो यहाँ पर श्री नहा ली, और श्री इधर देख। श्री को तो बस नहा के रेडी हो गई थी, और यहाँ पे सियाला भी नहा के आ गई थी, तो वो भी रेडी हो जाएगी। उसके बाद फिर मेरा मतलब मेरा टर्न आएगा, तो यहाँ पर वो क्रीम वगैरह लगा रही थी। अरे प्लीज पापा, मैं तैयार हो गई।
अब मेरा बारी ये था नहाने का, तो सारे चीज़ें करके फिर मैं गई नहाने के लिए। जब तक यहाँ पर ये नीचे पेड़ है ना, वहाँ से आम का पत्ता ले आए थे। तो और मैं भी आ गई थी नहा के, तो मैं भी लग जाऊँगी अब थोड़ा-सा पूजा पाठ में। यहाँ पे मशीनों को मैं मतलब कपड़ों को रगड़ कर और उसको मशीन में चला दी थी, क्योंकि सब लोग नहा चुके थे यहाँ। तो उनको ना मैं फुला के रगड़ के और फिर मैंने कहा कि रगड़ दी थी, उसके बाद फिर जो कपड़ों को रगड़ना होता है, बच्चों के कपड़ों को रगड़ना होता है, क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह या गंदे ज़्यादा होते हैं शरीर के। तो उसको रगड़ के मशीन मैंने ऑन कर दिया था कि जब तक हमारा पूजा पाठ होगा तब तक मशीन अपना काम कर लेगी और वो भी धुल जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर हो गया था फूल सब। गुड़हल का फूल जो होता है ना, माता रानी को बहुत प्रिय होता है। कहते हैं कि माता रानी के पूजा में अगर गुड़हल फूल यूज करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, मतलब उनको पसंद भी आता है गुड़हल का। तो इसलिए चलो 2 फूल मिले थे गुड़हल के, तो एक मूर्ति पे चढ़ जाएगी, एक नारियल के पास जो हमने कलश रखा है उस पे वो चढ़ा दूँगी। यहाँ पे बच्चों को भी मैं फूल पत्ती वगैरह कह रही थी कि आप चढ़ा दो। तो देखो एक गमले के फूल थे हमारे पिंक पिंक कलर के, जब चढ़े ना बड़े सुंदर लग रहे थे, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। घर में पूजा करने के बाद अब मैं बाहर तुलसी जी के पास पूजा करूँगी, तो ये फूल डालूँगी। फिर ध्यान आया क्या संडे है तो जल नहीं डालते तुलसी जी में, तो वो मैं धूप बत्ती कर दूँगी बाहर। और फिर उसके बाद टीका कर दूँगी। श्री भी आ गई थी, तो बाहर पूजा पाठ करने में आज थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बहुत थोड़ा सा सजाने में करने में। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ बच्चों के लिए फिर दूध बना दूँगी और हॉर्लिक्स डालकर उनको पहले दूध दे दूँ। फिर यहाँ पर साफ़ दूध था तो उसको चढ़ाई थी, तो उसकी चाय बनाऊँगी अभी। तो वो भी उबल रहा था और उसके बाद यहाँ पर कल का जो दूध था वो दूध मैं बच्चों को गर्म करके दे दूँगी। सुबह बच्चे फल फ्रूट खा लिए थे बचे हुए कल के, और यहाँ पर मैं दूध दे दी थी और चाय बना रही थी अपने लिए और सोनू जी के लिए, दोनों के लिए चाय चढ़ा दिया था। उसके बाद बच्चों को देखूँगी कि रोटी बना लूँगी आलू के पराठे की या फिर कुछ। तो अभी ये मैं साफ़ चीनी और चाय पत्ती अलग रखती हूँ, वो फास्ट में यूज करती हूँ। तो इसको मैंने निकाल लिया था, थोड़ा छोटी सी शीशी है ना, तो इसमें रहता है। जब भी फास्ट होता है तो उस इसी को यूज करती हूँ अलग से, क्योंकि वो नमक के हाथों हम यूज कर लेते हैं जनरली बहुत टाइम, इसलिए। और फिर हर बार धुलना नहीं हो पाता है, फास्ट तो बीच बीच में आ ही जाता है, तो इसलिए। और यहाँ पर हो गया था चाय, तो देर हो गई जाती है ना चाय में, तो सर पकड़ लेता है। अतीत की तरह भविष्य को खा लिए कुछ आलू के पराठे बना दे बाबा के लिए। हाँ? बोला तो क्या बोला दीदी? तो एक टमाटर तो हटाना होगा, एक टमाटर समझे ना, गराज से। फिर मैं आ गई थी आलू के पराठे बनाने के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग तो खाए नहीं थे ना, तो कितनी देर रहेंगे, अनाज तो खाना पड़ेगा उन्हें। ये मैंने आटा तो रात को गूँथा था और ये आलू बॉयल्ड मैंने रखा था 1-2, तो उसका मैं भर के ऊपर से ही बच्चों के लिए फ्राई तो नहीं करूँगी, बस नमक और भुना हुआ जीरा और चाट मसाला ये डालूँगी। हरी मिर्च भी नहीं डालूँगी, क्योंकि यहाँ श्री को खाना है, मुँह में आ गया ना तो फिर तो वो खा ही नहीं पाएगी। यहाँ पे मैं प्याज नहीं अभी आज से ना प्याज और लहसुन बंद कर रहेगा हमारा 9 दिन। तो प्याज लहसुन तो हम लोग नहीं यूज करेंगे 9 दिन के लिए। तो सिंपल खाना मतलब ऐसे ही बिना प्याज लहसुन के ही बनेगा खाना, जो भी सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ पर बिना प्याज लहसुन के भी अच्छे बनती है सब्जियाँ, आलू गोभी की चाहे और भी चीज़ों की। तो यहाँ पर फिर मैंने पराठे बना दिए थे 3, सियाला 2 खा लेगी और श्री 1 खा लेगी। एटलीस्ट मतलब 2 भी नहीं खाएगी तो एक बच एक्स्ट्रा रहता है ना, तो बच्चों को बाद में भूख लगेगी तो और खा लेंगे। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो यहाँ पर फिर मैं इन सबको डाल दूँगी धूप में, अब सूख जाएँगे।
और जो सूखे हुए कपड़े थे ना उनको मैं हटा के लेके आ गई थी अंदर में, क्योंकि वो सूख गए थे। और उसकी जगह पे ना फिर जो धुली थी कपड़े उनको मैं फैला दूँगी। सोफ़ा कवर और ये पिल्लो कवर भी मैंने धुल दिया था, तो इन सबको मैं लगा दूँगी और फ़ोल्ड करके फिर इनको हटा दूँगी। पापा लगता है आपका बड़ा काम कर रहा है। हाँ भेजना ये लोग तो सच में मेरा अब पापा को बोला अरे बच्चों बताओ इमरान का मुंह तो मिटाओ। फ्री हो रही अभी हुई होगी। बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे उनकी, इसलिए उसकी आवाज़ आ रही थी और हम लोग दोनों बात कर रहे थे। फ़ोल्ड करते हुए हम लोग कुछ बातें हो रही थी कि उनकी कॉपी किताब भी लानी है, स्कूल खुल जाएगा 3-4 तारीख से, तो स्कूल की कॉपी बुक्स वगैरह तो लानी पड़ेगी। और श्री के लिए तो नई होगी स्कूल। और यहाँ पर फिर मैंने चावल चढ़ाने के लिए आ गई थी कि फिर गैस साफ़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पर फ्राई चावल ही चढ़ा दी कि दाल चावल नहीं बनाऊँगी, फ्राई चावल ही बना दिया था मैंने। और क्योंकि अभी तो 12 बज रहे थे, तो 3-4 बजे फिर चावल खा लेंगे बच्चे। और यहाँ पर फिर आ गई थी बुक्स। ये लोग जब तक मैं काम कर रही थी ना अंदर किचन में, तो ये बुक्स वगैरह लेकर आ गए थे। बुक्स है, कॉपी है, श्री के, सियाला के। तो श्री के भी ड्रेस आना बाकी है, बुक्स वगैरह आ गई है कि 4 तारीख तक स्कूल खुलेगा। तो फिर ये लोग अपनी बुक्स वगैरह सजा लेंगे ना, पुरानी बुक्स को हटानी है, नई बुक्स को लगानी है। और बुक्स नई बुक्स आते हैं तो बच्चे देखते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को भी आती थी ना, तो हम लोग उसकी खुशबू अच्छी लगती थी नए बुक्स की। ओरिजिनल आवाज़ सुनकर बच्चे कितना झगड़ते हैं बुक्स और कलर के लिए। यहाँ पर मेरे ऊपर वाला मम्मा का मेकअप ही है। ये मम्मा का मेकअप नहीं है, ये कलर है। मेरा कलर है। ओहो, इसके लिए दूसरा कलर है। ये मेरा श्री का है और ये मेरा है। अच्छा श्री का है ऊपर। हाँ ठीक है, जगह स्पेस तो था ही, लंबा सा था ना। नई बुक्स आई है ना, तो दोनों बहुत एक्साइटेड एंजॉयमेंट कर रहे थे। फिर यहाँ पर सारे कपड़े बुक्स को सजा दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।